तो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कर ली, एल्कोहल को प्रिपेयर करा, ग्रीनार्ड को प्रिपेयर करा, उससे उसके बाद हमने उससे एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद रिएक्शन में उसकी एसिड बेस रिएक्शन के बाद उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज में हमने उसकी एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन के साथ उसको रिएक्ट करवा के एल्कोहल बनाया, 1 डिग्री एल्कोहल बनाया, 2 डिग्री भी बनाया, 3 डिग्री भी बनाया, थायो एल्कोहल भी बना दिया। ठीक है, एसिड्स बनाए अब तक। हाँ, सॉरी। चलिए लिखिए नेक्स्ट, R डैश MgX। R डैश MgX हेडिंग बनाइए, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, देखो बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। बेटा मैंने लिया R C डबल बॉन्ड O Cl, क्या बोलते हैं इसको, एसिड हलाइड, है ना। अच्छा चलिए, R डैश R डैश MgX लिया, इसमें मुझे बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ है, ये रहा। क्या यहाँ पर अटैक करवा दूं, क्या बनेगा बेटा, R, जैसे ये R एज इट इज रहा, इस कारण पर जैसे ही अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड किस पर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा O पे माइनस, इधर क्या है Cl, इधर क्या है बेटा R डैश। सही है, चेक करिए क्या कार्बन है, sp3 है। हाँ, इसको मैं बोलता हूँ टेट्रावेलेंट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ना, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है बच्चे, ट्रांजिशन स्टेट। अब मुझे बताओ, ये रहा अटैक, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इस पर अटैक होना। दूसरी बात मुझे बताओ, इसी को मैं एडिशन भी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अब आगे क्या होगा देखो, अभी बेटा मैंने वर्कअप नहीं कराया, क्योंकि वर्कअप होने से पहले क्या होगा देखो, ऊपर क्या है माइनस, जिस कार्बन पर ये O माइनस जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक Cl भी है, और Cl क्या है, लीविंग ग्रुप। तो ये विधि का विधान है, जब भी अगर O माइनस है, जिस कार्बन पर O माइनस है उस कार्बन पर अगर एक लीविंग ग्रुप भी बैठा है, तो हमेशा क्या होगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये बनाएगा बॉन्ड, और यहाँ से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके कौन लेके जाएगा, तो Cl को कितने इलेक्ट्रॉन्स का फायदा हुआ, एक का, तो इसको चार्ज किया माइनस, तो इस Cl माइनस का निकलने को ही मैंने बोला एलिमिनेशन, इसके निकलने को क्या बोला है बेटा। तो मुझे बताओ, जब ये दो के दो इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा तो इस कार्बन को लॉस कितने का हुआ होगा, एक का ऊपर क्या है माइनस, तो इनका क्या बन जाएगा, बॉन्ड R, आगे ऊपर डबल बॉन्ड O, इधर R डैश, क्या है ये, कीटोन। सही है। अच्छा, क्या फर्दर अटैक हो सकता है, सोचो, ग्रेनार्ड का फर्दर अटैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ले आओ भाई ग्रेनार्ड वापस से, CH3 Mg Br, CH3 Mg Br, क्या कराऊं बताओ बेटा, डेल माइनस, कहाँ अटैक कराऊं, इस कार्बन पर, इधर O पे शिफ्ट, तो R कार्बन पर O माइनस शिफ्ट, इधर एक R डैश जुड़ा हुआ है, इधर क्या आ जाएगा, एक C, बेसिकली CH3, और फिर अब मैं क्या करा दूंगा, वर्कअप। आज के बाद वर्कअप लिखने वालों भाई ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, यहाँ से R कार्बन पर OH, R डैश CH3, क्या बन गई ये
3 डिग्री की अल्कोहल बन गई भाई, बन गई है 3 डिग्री की अल्कोहल। समझ में आया क्या हुआ ये? 3 डिग्री की अल्कोहल यहां बन गई है। कोई डाउट है क्या? पक्की बात? अब जरा 2 मिनट के लिए पेन कर दो बंद, तरीके से कह रहा हूँ, पेन कर दो 2 मिनट के लिए बंद। विराज का एक डाउट था, ये डाउट ये था कि जब एक इक्विवेलेंट आरएस जैसे यहाँ देखो, मुझे बताइए क्या कहीं अब ये डाउट आया था बच्चे का, क्या यहाँ पर रेजोनेंस कर रही है तो ये इक्विवेलेंट आरएस बनेगा? तो अगर ये इक्विवेलेंट आरएस बन गया है ना, तो ये काफी स्टेबल है, काफी क्या है, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता। ये ग्रिग्नार्ड के लिए क्या है, बोल सकता हूं मैं, इनर्ट टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड, इनर्ट टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड, क्योंकि वो स्टेबल है, इसलिए आपने वहां से फिर वर्कअप करके उसको किसमें कन्वर्ट करा, एसिड में। सही है? अब सोचो ग्रिग्नार्ड नहीं बेटा, क्योंकि सबसे पहले एसिड बेस ही हो जाएगी वहां पे। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो पेन करेंगे बेटा बंद, बिल्कुल किसी वजह से कह रहा हूँ, पेन कर दो बंद, नहीं आएगा समझ, अच्छी चीज बता रहा हूँ देखो। और वो अच्छी चीज ये है कि अगर मैं यहां पर ऐसा कुछ ले आऊं, देखना भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर को हटाओ, सी एच से ही ले आता हूं मैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड किसको बोला है बेटा? जब ओ बीच में हो और दोनों तरफ आपको क्या दिख जाए, असाइड ग्रुप दिख रहे हो। जैसे ओ पर इधर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इधर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इस पूरे को क्या बोलते हो, एनहाइड्राइड। एसिटिक क्यों बोला कि ओ के इधर भी 2 कार्बन है और ओ के उधर भी 2 कार्बन है, तो ये वैसे एनहाइड्राइड है। अगर मान लो 3 कार्बन होते, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, तो फिर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड ना बोलता इसको। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन किससे किससे करवा रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड से। देखना भाई ध्यान से, CH3 Mg Br, बहुत शानदार चीज है ये, देख लो। मुझे बताओ डेल माइनस, अभी तो दोनों तरफ सिमेट्री दिख रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, आया ना, बोलो। इलेक्ट्रोफाइल सेंटर न्यूक्लियोफाइल सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर ना, तो यहाँ अटैक हुआ, ये कहाँ शिफ्ट होगा, कर लिया रो ऊपर, क्या बना बेटा, CH3 ऊपर माइनस, इधर O है, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है CH3, और इधर क्या जुड़ चुका है बच्चे, CH3। भाई आवाज ना है मुझे, ऊपर माइनस, क्या करेगा ये, बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग गया बाहर। सही है? क्या बना बेटा यहाँ से, देखो क्या रहा यहाँ से, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस साथ में देखो, जैसे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके O पे जा रहा होगा, तो बेटा इस वाले कार्बन पर क्या चार्ज आ रहा होगा, प्लस ना, तो ऊपर बॉन्ड बन गया ना ये देखो, और ये CH3 एज इट इज रहा, और ये वाला पार्ट कहाँ गया, बाहर। कैसे दिखाऊंगा इसको मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ऊपर क्या आया है, सोच लो भाई, कोई दिक्कत हो तो। सही है, सोच लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है क्या? यहां पर मुझे बताओ इक्विवेलेंट आरएस हो रहा है क्या, इक्विवेलेंट आरएस हो रहा है नहीं हो रहा है, इक्विवेलेंट ओ पे बन सकता है, तो ये काफी ज्यादा क्या है। तो अब मैं फर्दर ग्रिग्नार्ड लेके आता हूं, तो वो इससे रिएक्ट नहीं करेगा, अभी ग्रिग्नार्ड और लेके आ रहा हूं मैं, क्या लेके आ रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड। तो अब मैं ग्रिग्नार्ड लेके आता हूँ फर्दर, क्या ग्रिग्नार्ड भाई, CH3 Mg
Cl, तो वो किसके साथ रिएक्ट करना चाहे, इसके साथ उसके साथ, तो ऊपर वाले के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा कुछ। कीटोन पर तुम पढ़ चुके हैं क्या बनने वाली है, कीटोन विग्नाट 3 डिग्री अल्कोहल CH3 C CH3 CH3 और OH साथ में। अच्छा, अब OH कैसे बना होगा, वर्कअप करके, कैसे बना होगा भाई, वर्कअप करके, हाँ या ना, सोच लो यार। जब वर्कअप करा है आपने तो इसका भी तो वर्कअप होगा भाई, नहीं होगा, सोच लो, सोच के देखो, इसका वर्कअप नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पक्की बात है, तो उसका भी तो वर्कअप होगा। मुझे बताओ, क्या ये भी तो, एक बात हो, क्या ये भी, सुनो, मैं यहाँ पर कंफ्यूज थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूँ, ये बन गया है, देखो ध्यान से, बन गया ये बेटा, एक पॉसिबिलिटी बेटा ये भी तो है कि, सुनो 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 सुनो, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, क्या बना था बेटा, यहाँ से बताओ वापस सुनो, यहाँ से क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यही बने था ना अब तक। एक पॉसिबिलिटी बेटा ये कि यही इस पर अटैक मार दे, यही इस पर क्या मार दे, अटैक मार दे। अगर ये अटैक मार देगा, अच्छा वापस देख लो, सही है, ये अगर इस पर अटैक मार सकता, नहीं मार सकता, ये इस पर अटैक मार सकता है, सोच लो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आसान चीज नहीं है, थोड़ा सा। साथ में क्या बना है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, क्या ये इस पर, ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, तो ये इस पर अटैक मार सकता, नहीं मार सकता, तो अगर ये मारता है तो ये शायद रिएक्शन रिवर्सिबल भी जा सकती है, बट ये इस पर अटैक नहीं मारेगा, पर ये इस पर अटैक नहीं मार सकता, बिकॉज ये बहुत स्टेबल है, स्टेबल है ड्यू टू इक्विवेलेंट आरएस, ड्यू टू, तो अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल जाती भी है तो उसकी ज्यादा टेंडेंसी रिवर्सिबल जाने की नहीं होगी, कुछ हद तक जाएगी बट ज्यादा टेंडेंसी की, क्यों है ये बेटा, ये O पे माइनस स्टेबलाइज नहीं है, तो अगर सोचो, अगर O माइनस स्टेबलाइज हो रहा है, नेगेटिव स्टेबलाइज हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मारने की टेंडेंसी, तो यहाँ पर ये देखो मेरा सेंटर, तो इसका यहाँ अटैक मारना कम हो रहा है क्योंकि इक्विवेलेंट आरएस हो रहा है, तो ये बेसिकली इस पर अटैक मारेगा नहीं, तो ये अगर इस पर अटैक मार दे तो वापस चली जाएगी रिएक्शन, तो आप आगे जाके लेके आते हो किसको, वापस से किसको, ग्रिग्नार्ड को ले आए, सही है, अटैक शिफ्ट फॉलोड बाई वर्कअप, क्या बनेगा बताओ, CH3 ऊपर, OH इधर, इधर, और उस बेटा वर्कअप तो उसका भी होगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, बोलो बेटा, क्लियर है। अब अगर ये ठीक है, अगर मैं दूसरा एक केस ले आता हूं, CH3 डबल बॉन्ड O फिर CH3, क्या बोलते हैं इसको, एस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर। अब मैं वापस से एक पहला लेके आता हूँ, CH3 MgCl, CH3, बताते चलो क्या होना चाहिए, कहाँ अटैक, यहाँ, ये इधर शिफ्ट, भाई बेहद जरूरी है, देखते रहना क्या होगा, CH3 ऊपर क्या आ जाएगा, ओपे माइनस, नीचे वो CH3, इधर, इधर क्या है CH3, सही है, तो क्या ये इधर जाके, ये दो के दो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे, लीविंग ग्रुप है, RO माइनस हो जाता है, क्या बनेगा बेटा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 साथ में, चलो एक काम कर लो, इसको CH2 CH3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान हो रहे हो भाई, लो भाई CH2 CH3, सही है, क्या बना है बताओ, बताइए बेटा, देखो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके गया, ये O लेके गया, तो इधर क्या बना, CH3 CH2 O माइनस। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं इसको ऊपर से कंपेयर करूं,
अगर मैं इसको तो O पे माइनस, वापस सुनो, यहां पर क्या बना था ये, इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक क्यों नहीं करा, क्योंकि वो क्या था, स्टेबल। और अगर कर भी देता तो रिएक्शन रिवर्सिबल जा सकती थी। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो ये और ये, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल था, वो वाला। ये क्या है, कंपैरेटिवली कम स्टेबल है, तो भाई बहुत हद, ये क्या है, स्टेबल कहाँ है, तो ये ही तो न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है भाई, ये भी तो किसकी तरह एक्ट कर सकता है, तो किस पर अटैक मारेगा, इधर, और रिएक्शन को कहाँ लेके जाएगा। मतलब अगर मुझे बताओ ऊपर और नीचे कहाँ रिएक्शन रिवर्सिबल जाने की ज्यादा टेंडेंसी रखती है, नीचे। समस्या क्या थी भाई कि जो बन रहा है वो भी तो एक न्यूक्लियोफाइल कर सकता है। तो अब मैं अगर ली चैटियर प्रिंसिपल को यूज करूं, अच्छा मुझे बताओ अगर रिएक्शन रिवर्स जा रही है तो उसके लिए ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, ये इस पर अटैक करके ये बना रहा है। अब मैं मान लो यहां पर भाई ग्रिग्नार्ड को ले आऊं, CH3MgCl, वेट, सुन लो। अब एक बात बताओ, अगर इस रिएक्शन के लिए यहां पर ये जो प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट की तरह काम करेगा नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट है यहाँ का, और अगर मैं इसको CH3MgCl के साथ रिएक्ट करवा दूं तो ये उसके लिए रिएक्टेंट है। पर मेरा ये सवाल ये है कि इसके होते हुए वो ग्रिग्नार्ड को क्यों ला रहा हूं, ग्रिग्नार्ड को क्यों लाया है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे, नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, O पे। तो कार्बन पे नेगेटिव क्या है कंपैरेटिवली, कम स्टेबल। वापस सुनो, ये और ये ज्यादा स्टेबल कौन, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, नीचे वाला कम। पर इससे इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, अगर मैं इन दोनों में देखूं तो ज्यादा स्टेबल ये है भाई। तो अब बताओ, रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्रिवन करने के लिए ग्रिग्नार्ड को डाला गया है, नहीं तो रिएक्शन रिवर्स मारती है भाई वहां से। अगर ग्रिग्नार्ड ना होता तो वही अटैक मार देता इस पर। ग्रिग्नार्ड लाया, ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफाइल सेंटर उससे क्या है, ज्यादा अच्छा, क्योंकि लेस स्टेबल है, तो यहां से अटैक होगा भाई। अब बताओ अगर यह है तो इसकी अटैक करने की पॉसिबिलिटी यहां से, तो अगर ये आ गया तो रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगी। ली चैटलियर के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट, सुनो, ली चैटलियर के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये क्या है, प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट है, बट इस रिएक्शन के लिए क्या है, अगर इस रिएक्शन में रिएक्शन होगी हाँ तो ये यूटिलाइज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी। समझ में आ रही बात मेरी। अब मुझे बताओ ध्यान से, अगर ऐसा होगा तो क्या बनना चाहिए यहाँ से, CH3, हाँ इस पर अटैक होगा, वर्कअप तो ऑब्वियसली होगा ही होगा बेटा, वर्कअप, हाँ या ना, बोलो बच्चे, बताओ क्या बनेगा, CH3 ऊपर, ऊपर, OH नीचे, CH3 और 1 डिग्री, वर्कअप तो उसका भी होगा भाई, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्की बात है, लिखना नहीं है, वापस सुनो। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन किसको बोला है मैंने, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना। एलिमिनेशन किसको बोला है मैंने, लीविंग ग्रुप का निकलना। सही है, सोच लो, पक्की बात है। अगर मैं एस्टर लेके आता हूं तो वहां से जो लीविंग ग्रुप निकल रहा है, एस्टर के अंदर जो लीविंग ग्रुप निकल रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक। बट एसिड एनहाइड्राइड ले आता हूं मैं, एनहाइड्राइड के केस में तो वो बहुत स्टेबलाइज है, तो वो क्या उसके लिए, किसके लिए, ग्रिग्नार्ड के लिए क्या रहेगा, इनर्ट। तो ग्रिग्नार्ड अगर ये तो अटैक मारेगा नहीं, मार सकता है नहीं, तो ग्रिग्नार्ड अगर आएगा भी सही तो ग्रिग्नार्ड ही अटैक मारेगा और उसको ले जाएगा आगे तक। और फिर आपने वर्कअप करा तो वर्कअप तो सबका ही होता है जो जो अवेलेबल है। इसमें उसमें फर्क समझ में आ रहा है, क्या फर्क था सर, फाइनल आंसर क्या है, दोनों की सेम है, नहीं ना, एसिड भी बन रहा है। नोट कर, एक काम करो, सबसे पहले ऊपर से लिखना शुरू करो ये बिना बोले, इसमें एक दो बात और बताऊंगा।
2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। पकड़िए भाई इसको। मुझे एक बात बताओ, इधर देखना एक बार, पेन करो बंद। मैं एनहाइड्राइड कहाँ गया भाई, एनहाइड्राइड पकड़ रहा हूँ दोबारा से। अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अभी के लिए यहाँ देखो, CH3, भाई पेन करो बंद, यहाँ देख लो एक बार, ये क्या है बेटा, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, वेरी गुड। सबसे पहले क्या करा बेटा मैंने यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड, कौन भाई, पेन बंद कर दो, 2 मिनट सुन लो। डेल माइनस, कहाँ अटैक करवाओ, कहीं भी अटैक करा लो, अटैक इधर, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3, सही है। अब क्या, यहाँ देखो ध्यान से, ये लीविंग ग्रुप नहीं दिख रहा आपको शानदार सा, ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा दोनों के दोनों इधर। तो क्या बेटा यहाँ से क्या हुआ देखो, CH3 डबल बॉन्ड O, ऊपर माइनस, साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। मुझे ये बताइए, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, तो इसका आंसर है नो। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक मार सकता है, नहीं। तो रिएक्शन की बहुत हद तक इरिवर्सिबल रहने के ही चांस है, पीछे आने के चांस। तो अब मैं अगर ग्रिग्नार्ड लेके आता हूँ, कौन लेके आता हूँ भाई, ग्रिग्नार्ड, CH3Mg Cl, सही है। कहाँ अटैक, यहाँ, वहां, यहाँ तो अटैक होगा नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है, ना तो अटैक करेगा ना तो इस पर होगा। यहाँ ऊपर शिफ्ट, कीटोन पर ग्रिग्नार्ड क्या बन जाएगी, 3 डिग्री अल्कोहल बन गई। साथ में बताओ वर्कअप हुआ है, तो इसका भी तो ये O माइनस गिव तो S प्लस लेगा, CH3COOH क्या बना एक तरफ, अल्कोहल, क्या बनी है, अल्कोहल, क्या बना है, वेट। अगर मैं, सुन लो सुन लो सुन लो, इस पतीले में बाहर से 2-3 ml एसिड की ड्रॉप मार दूं, हीट कर दूं, एस्टर बन जाएगा भाई, फ्रूटीज में एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल बन गया, एसिड बन गया, थोड़ी सी बाहर से एसिड ड्रॉप मिला दूं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बाहर से क्या मिला दूं, थोड़ी सी एसिड की ड्रॉप, हीट कर दूं, भाई साहब ये फ्रूटी स्मेल 9th क्लास रिएक्शन है, ये एस्टर बना देंगे। तो मुझे बताइए ध्यान से, क्या बोला बेटा मैंने, अगर मैं इसमें एक्सटर्नली क्या ऐड कर दूं, ड्रॉप किसकी, एसिड की, और फॉलोड बाय हीट, कैटलिस्ट यूज करता था H प्लस एज अ कैटलिस्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, एस्टर बन जाएगा भाई, बिल्कुल शानदार, फ्रूटी स्मेल। अब वो तो एनहाइड्राइड है, तो रिवर्सिबल थोड़ी हुई, एस्टर बनेगा ना, बात समझ में आई। बट अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ तो नहीं बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, एस्टर के साथ नहीं बनेगा, एस्टर ग्रिग्नार्ड, ये उसके बाद तो क्या अल्कोहल और अल्कोहल बन रही है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल बन रही है, कौन सी, 1 नंबर की शराब, 3 नंबर की शराब। कल को मैं आगे जाके कह दूं कि कुछ दूधियापन आ रहा हो, इसमें बहुत ज्यादा, उसमें नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा वो, सही है। फटाफट नोट कर लो भाई। इसमें पता नहीं क्या मतलब, विलियमसन की बात कर रहे हो तुम, मुझे नहीं पता भाई क्या। बेटा आवाज नहीं, राधिका शांत, डन।
बोलो भाई जल्दी जल्दी, क्या इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? ये रहा आरडीएस, एडिशन। लीविंग ग्रुप का निकलना, एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एसी चला दो भाई। हियर तो जॉर्जिया बाबू कहाँ गया? घर भाग गया? जो आया था ना राधिका, जॉर्जिया कहाँ गया? क्या नाम है इसका? रियल नेम क्या है इसका? भव्या। डन। CH3 C डबल बॉन्ड NH2 क्या बोलते हैं इसको? अमाइड। क्या बोलेंगे? अमाइड। कराओ भाई RMGX। और वर्कअप कराने की जरूरत पड़ी करा लेना आगे जाके। लेके चलो इसको जहां तक जा सकता है ये। बनाओ इससे, क्या बनाओगे? भाई मुझे मत देखो, तुम अपना आंसर बनाओ, मैं कुछ और बना रहा हूँ। बताइए भाई, पहले वाले में क्या बना? NH डबल बॉन्ड R, NH, NH डबल बॉन्ड, सॉरी, NH डबल बॉन्ड C। रुक जाओ,
NH डबल बॉन्ड C, इस पर क्या है CH3, ये सही। और नीचे वाला R C डबल बॉन्ड O R, किसका ही बन गया है, छोड़ यू, ये दोनों किसके बने हैं, ऊपर वाला क्या बना है, नीचे वाला क्या बना है, हैं कीटोन बना है, ऊपर वाला ये क्यों नहीं बना भाई, दोनों गलत हैं। पेन कर दो बंद, पेन कर दीजिए बंद। क्या यहाँ एसिडिक एच है, तो एडिशन कराई, सोच लो, क्या यहाँ एसिडिक एच है, एडिशन करवाई, हाँ एसिडिक एच था नहीं, एडिशन करा दी, एसिडिक एच था नहीं, एडिशन करवा दी, सही है। एसिडिक एच था नहीं, एडिशन करवा दी, एसिडिक एच है नहीं, एडिशन करवा दी, वेट 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 बोलना वेट, एसिडिक एच है नहीं, एडिशन करवा दी, भाई तुम हो बेवकूफ, यहाँ जब एसिडिक एच है तो एडिशन कैसे करवा सकते हो, सबसे पहले तो तुम एसिड क्या कहा था, एसिड बेस ही सबसे पहले होगी, क्या बनेगा NH माइनस, साथ में क्या बन जाएगा R-H एल्केन। 2 मिनट में आ रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं, आवाज ना आए। एसिडिक एच था इसमें, तो तुमने एसिडिक एच होते हुए एडिशन करवा के दिया, एल्केन, नीचे आ जाओ, अभी रुक जाओ, इस पर कमेंट कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, इसका क्या होगा, इस पर आ जाओ, एसिडिक एच है साक्षात, R डबल बॉन्ड O माइनस, साथ में एल्केन। मुझे एक बात बताओ ध्यान से, क्या यहाँ इक्विवेलेंट RS है या नहीं है, इस कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉनिक बढ़ा नहीं रहा होगा, ना तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक मार सकता, ना तो ये किसी पर अटैक मारेगा, सही है। अच्छा, मतलब ये एज इट इज ही बन के रह जाएगा। अब ऊपर आ जाओ, मेरे हिसाब से ध्यान सुनना एक बात, NH माइनस का प्लस एम इससे भी स्ट्रांग होगा, नहीं इसका जो प्लस एम है वो इससे भी क्या होगा, तो बेशक से इक्विवेलेंट RS नहीं है, पर इस कार्बन पर जो डेल्टा पॉजिटिविटी है वो बहुत कम है, पड़ा ही रह जाएगा ये, ना तो अब इसका कुछ होगा ना तो इसका कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा इनका। आप वर्कअप करवा दो, अमाइन बन जाएगी वापस, ये अमाइड बन जाएगा भाई, एसिड बन जाएगा इसका ये, एल्केन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एक और आ गई भाई, वो सवाल देगा ऐसे ही, देखो ध्यान से, अब हम इधर देखो, एसिड रियल होता है एसिड, OH हटाया
NH2 लगाया, OH हटाया, OR लगाया, OH हटाया, R लगा, OH हटा के OCOR लगा दिया, OH हटा के Cl लगा दिया। ये सारे होते हैं डेरिवेटिव्स। क्या है ये सारे? किसके डेरिवेटिव्स हैं ये? एसिड हैलाइड्स, एसिडिक एनहाइड्राइड, एस्टर समाइड, ये सारे किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? अब वेट, अगर मैं ग्रिग्नार्ड करवा दूं, यहाँ ग्रिग्नार्ड करवा दूं, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड दोनों पर, इन दोनों पर ग्रिग्नार्ड कराने पर सोचो क्या होगा? एसिडिक एसिड दोनों पे, तो यहाँ एल्केन बनेगी चुपचाप। हाँ जी, एक और मेथड है एल्केन बनाने का। तो हाइड्रोकार्बन तो खत्म हो गया है। इन सब में आप ग्रिग्नार्ड मिलवा दो। किसमें? इन तीनों में ग्रिग्नार्ड मिलवा दो, तो यहाँ होगी NaEr, यहाँ होगी NaEr। सब में क्या है होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, क्योंकि सब पे लिविंग ग्रुप भी पड़े हैं। अटैक होगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा। यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब तक मैंने आपको जितने मॉलिक्यूल्स पहले पढ़ाए थे, एल्डिहाइड, कीटोन, ना तो उसमें सुनो एसिडिक H था, ना उसमें कोई लिविंग ग्रुप भी था। तो वहाँ नॉर्मली क्या होती थी? एडिशन। पर लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। H की प्रेजेंस में हमेशा एसिड बेस पहले होगी। क्या ये अटैक मारेगा? तो आंसर इसका ये भी अटैक नहीं मारेगा। डन? समझ में आ रहा है कुछ? अब मुझे बताओ इन तीनों के अंदर 1 2 3 रेट ऑफ NaEr, हाथ खड़ा करें। टू 1 3। अच्छा, और कोई? सबसे अच्छी कहाँ होगी? 1 पे कौन कौन कह रहा है? 2 पर कौन कौन कह रहा है? आंसर है 3। सोच लो क्यों। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ तो नहीं है। ये है? नहीं है ना? सोचो कैसे। मैंने RDS को बोला है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हाँ या ना? यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन में सोच के देखो। हमें तो गरीबी चाहिए और हिंड्रेंस कम चाहिए। नहीं, अच्छा बताओ सबसे ज्यादा कार्बन पे डेफिशिएंसी कहाँ है? फर्स्ट वाले में डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। अच्छा, कैसे भाई, समझाओ कैसे? इस पर ये आर है, इस पर भी आर है, इस पर ही आर है, मतलब इसका तो इफेक्ट देखना ही नहीं है। Cl किस पर? माइनस एल्कीन्स पर बताया था मैंने आपको, बेंजीन एल्कीन्स पर। हर जगह थोड़ी बताया है। गरीबों को देता है, अमीरों को याद करो। नहीं, मैंने आपको कहाँ बताया Cl का? मैंने क्या कहा है? Cl सामने वाला गरीब है तो उसको दे भी देता है। सामने वाला मुन्ना गरीब है, सबसे ज्यादा बल्कि डेफिशिएंसी तो यही, ये सबसे ज्यादा पूरी करेगा। ऑक्सीजन का बताओ भाई, इसमें ऑक्सीजन देखो, और इसमें क्या मैं बोल सकता हूँ ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी पूरी करेगा? डेल प्लस है, ये देगा। डेल प्लस है, डेल प्लस है, देगा। इधर भी दे सकता है, इधर ही देगा। है, वरना तो भूल चुके हो। मैंने एक बात बताई, OR अच्छे नहीं देते, याद करो। ये भी बात बताई थी मैंने आपको, कैनिसोल में बताई थी। डेटाबेस याद करो। भूल चुके हो तो चलो तुम घर जाके डाइजेस्ट करना है इसको।
ये रहेगा जैसा जैसे लिखा है वैसे वैसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या तुम बेवकूफ हो? चरम हट हट। इसके फेवर में कौन कौन है? यही आंसर है। कुछ भी बता दो तुम हाँ हाँ। तुम हाँ, तुम्हारा हाँ निकलना बड़ा आसान होता है। क्रॉस है, सिर्फ इसी को ही देगा। इसको भी दे सकता है, इसको ही देगा। हाँ वही वही वही, इधर इंडक्टिव है। नेट माइनस आई से देखते हैं। रिएक्टिविटी बेटा, ये बात रिएक्टिविटी की हो रही थी, रेट की बात नहीं हो रही। तो जब भी रेट की बात होगी तो हेलोजेंस का क्या देखोगे आप? सुबह बताया देखो, रेट रिएक्टिविटी। रेट का मतलब तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका रेट ज्यादा है। तो किस, 1 फिर 2 फिर 3। बेवकूफी। नेक्स्ट देखो। नंबर ऑफ इक्वेशंस बताइए। वेट यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, ध्यान रखना। फाइनल आंसर बताइए। बताइए भाई, हो गया? 3 किस किस का आंसर आया है? 3, ये आंसर है। आ जाओ, दिखाते हैं 3 कैसा है। आ जाओ भाई, सबसे पहले ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको? भाई यहाँ पर अटैक नहीं हो सकता। अरे अटैक तो होगा ना बेटा, एक बात बताओ, क्या यहाँ अटैक नहीं कराया था क्या आपने? इनर्ट क्यों बोल रहे हो? यहाँ अटैक नहीं कराया था आपने? एसएस पर अटैक तो कराओगे ना। अच्छा, एसएस पे हमने पढ़ा नहीं अटैक अभी। फिर
रेट में मैं वही कहता हूँ, जहाँ रेट कम वहां तुम यूज होते इनर्ट हो गया। अगर मैं रेट कंपेयर करूँ इसका मतलब ये थोड़ी वो इनर्ट हो चुका है। खुद के शब्द मत यूज करो भाई। ये क्या नीचे क्या दिख रहा है आपको? कीटोन दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है। ऊपर क्या दिख रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल, अबे नहीं भाई, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी, फिर सी डबल बॉन्ड ओ। तो क्या है ये? एस्टर है, एनहाइड्राइड नहीं है भाई। एनहाइड्राइड होता आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी, फिर सी, दो दो सी आ गए ना। क्या है ये ऊपर वाला? हाँ जी, एस्टर। करा दो भाई। एस्टर पर क्या होगा? NaEr होगा। कीटोन पर NaR, नॉर्मल NaR। और इसका रेट ज्यादा रहेगा शायद, नहीं? अब आप हाँ रेट में बोल सकते हो, प्लस एम का सपोर्ट हाइपर ही है बस, तो वहां रेट कम होगा। तो क्या होगा सबसे पहले देखो, ओ पर माइनस क्या जुड़ जाएगा भाई यहाँ पे? CH3, इधर O। सही है भाई? बोलो कीटोन का क्या बना दूं? शराब बनाए 3 डिग्री के अल्कोहल, CH3, CH3, OH। इस दौरान कितने लग गए होंगे? एक लगा होगा, फॉलोड बाय वर्कअप। ऊपर देखो भाई, ऊपर क्या रहा होगा? देखो ध्यान से, क्या होगा बताओ? एक तो ग्रेनाड यहाँ लग गया, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा है। अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये करेगा ऐसे, ये एज इट इज जाएगा बाहर। हुआ क्या यहां से देखो बेटा, CH3, यहां रहा डबल बॉन्ड O, ठीक है भाई? CH3 O पे माइनस। अब ग्रेगनार्ड यहां भी तो अटैक मारेगा वापस, एक अटैक यहां, एक अटैक यहां। जब ये खुला तो अब एक अटैक यहां नहीं होगा क्या? ये 3 डिग्री की अल्कोहल बनेगी यहां पर भी। यहां बनेगा OH, ये आपका मेजर फाइनल आंसर ये रहेगा। हजम कर लो भाई, नहीं समझ में आया तो नॉर्मली हिम्मत रखो पूछने की दोबारा से। आया समझ? अरे तो बता दे भाई, इतना कंफ्यूज क्यों रहता है तू? हाँ या ना? भाई देख लो, चलो इधर देखो, पेन कर लो बंद। ऐसे था ये शुरू में, ये था ना भाई। मैंने पूछा कि मैं कितने इक्विवेलेंट क्या लेके आऊंगा, ग्रेनार्ड CH3 MgBr, कितने इक्विवेलेंट लेके आने मुझको, ये पूछा है। तो एक अटैक मैं यहां मरवा सकता हूँ बताओ, और एक अटैक यहाँ भी तो हो सकता है। अच्छा चलो एक बार बताओ, ऊपर अटैक होगा और नीचे अटैक होगा, दोनों तरफ अटैक करवाया। ऊपर क्या अटैक होगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? CH3, सही है? ये एज इट इज O है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। नीचे यहाँ अटैक होगा तो बेटा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ अटैक तो यहाँ भी होगा ना, तो यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो गया माइनस। इधर क्या है बच्चे? CH3, इधर क्या है? CH3, सही है? बोल बेटा, क्या ये O पे ऐसे करके ये हो सकता है ऐसे? हो सकता नहीं, होगा। O डबल बॉन्ड ऐसे, इधर क्या है? CH3 भी है, बोलो। ये रिंग ऐसी है, ये रिंग ऐसी है, यहाँ O माइनस है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। और जब ये खुलेगा तो O पर क्या चार्ज आएगा बेटा? माइनस। जब ऐसा हुआ है तो अब तक ग्रेनाड, अब यहाँ ग्रेनाड का अटैक नहीं हो सकता, तो यहाँ जब ग्रेनाड का अटैक होगा तो वापस से इधर शिफ्ट हो जाएगा ये, तो O पर माइनस ऐसा। इधर क्या है? एक CH3, एक CH3 और जुड़ जाएगा, O पर माइनस इधर, इस पर C है
उस पर CH3 और O माइनस, ये अच्छा कार्बन ज्यादा हो गया, हाँ कोई बात नहीं। इस कार्बन पर दो CH3 था ना, इस कार्बन पर दो CH3 और एक O माइनस। अब तुम वर्कअप करवा दो भाई इसका, जहां जहां O माइनस है वहां माइनस भेज दे दो भाई, भेज दो भाई, समझ में आ गया होगा। आंसर 3 था इसका। किस पर? हाँ भाई देखो ध्यान से, एक सारी अच्छा सवाल है, मैं सोच ही रहा था। जब ये खुला, ये वाला ना, जब ये खुला तो ये क्यों नहीं खुल सकती? नहीं, जैसे मेरा पॉइंट ये, ग्रीनहार्ड ने पहले पहले यहाँ अटैक हुआ होगा दोनों तरफ, पहले किस पे हुआ होगा? नीचे, ये बना। अब क्या होगा, वो तुम कह रहे हो ये ऐसे नहीं, ऊपर इस पर अटैक हुआ, हाँ डबल बोर्ड, हाँ डबल बोर्ड ओ आया और ये दोनों दोनों ले गया, ये वाला वहां वहां बाहर वो रिंग में स्ट्रेन। ये आपको लग रहा है प्लेनर है? बेटा ये वहां अटैक, इसका वहां अटैक मारना बहुत स्ट्रेन ले आएगा, इसका यहाँ पर अटैक मारना ना बहुत स्ट्रेनस होगा। दूसरी बात, ओ माइनस का अटैक, ओ माइनस का अटैक, सी माइनस का अटैक, सी माइनस का अटैक ज्यादा अच्छा होगा। रिवर्सिबल नहीं है, एक तो दो रीजन है, एक तो स्ट्रेन रीजन रहेगा भाई, ये रिंग तुम्हें दिख रही है प्लेनर है, प्लेनर थोड़ी है रिंग ये। sp3, मैं वही तो कह रहा हूँ, sp3 इससे अच्छा तो सी माइनस का अटैक होगा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब भी वो कहते हैं इक्विवेलेंट्स, तो आप कभी भी इक्विवेलेंट के हिसाब से अपना आंसर दोगे, उसका ही अटैक सोचोगे, फिर पेपर में गलती नहीं होगी ना, तो अच्छा अच्छा लगेगा आपको। डन, हेडिंग बना लो भाई, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किसकी पढ़ रहे हो आप? ग्रीनार्ड की पढ़ रहे हो? पता नहीं, ग्रीनार्ड की तो नहीं पढ़ रहे, मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लिखा है, इसी में ही सबसे पहले बनाओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी एक हेडिंग बना लो, बाई मॉलिकुलर SN2। बताऊं कुछ बातें इसके बारे में? ये जो SN2 है, सबसे पहली बात, इस 2 का मतलब यहाँ पर मॉलिकुलैरिटी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन रहती है ये। नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा यहाँ पर, कार्बोकेटायन, कार्बनायन, रेडिकल, रेडिकल्स, नाइट्रीन पाइट्रीन कुछ नहीं बनती। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, कार्बन X जुड़ा हुआ है, देख लो अब ध्यान से सुन लो, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? X, A, B, C कुछ होंगे, sp3 रहता है, इनमें से हेलोजन है ये, बोलो बेटा। अब क्या है, यहाँ पर एक आ रहा है अटैक करने, न्यूक्लियोफाइल, कौन आ रहा है अटैक करने? न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, कैसे दिखा दो इसको, NU माइनस, सही है, हर न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल ही जाएगा, ध्यान रखना,
ये एक्स कौन है? लीविंग ग्रुप है तुम्हारा। ये एक्स कौन है? अब न्यूक्लियोफाइल सामने से आ नहीं रहा, सामने तो लिविंग ग्रुप बैठा है, तो न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक मारा, बैकडोर एंट्रेंस, बैकडोर एंट्री लेंगे हम, जहां इसका बॉन्डिंग का क्या खाली होगा पीछे, एबीएमओ। एक मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, एबीएमओ तो इसका भी होगा, उसका भी होगा, बी का भी होगा, तो ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। एक्स के एबीएमओ पे ही क्यों अटैक मारा भाई? लिविंग ग्रुप है तो वो ठीक है, एबीएमओ तो 4 थे ना, तो उसमें से एक्स का एबीएमओ क्यों पकड़ा? क्यों वो लिविंग ग्रुप है? ये क्या लॉजिक हुआ भाई? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। बताओ कोई। बेटा वो तो बाद में, वो तुम जस्टिफाई करेंगे, इसका लॉजिक ये होता। हाँ, तो इसका लॉजिक क्या है कि देखो, ए बी सी और एक्स में जो सबसे हैवी एटम होता है कौन होगा? एक्स है यहाँ पर सबसे हैवी मान, और जनरली एक्स ही होगा हैवी। तो जो हैवी एटम होगा उसका एबीएमओ बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जो सबसे सारे एबीएमओ ऐसे अनस्टेबल होते हैं, उन सब में जो सबसे स्टेबल होता है उस पर अटैक होता है, और वो हमेशा एक हैवी एटम का एबीएमओ होगा। जैसे इस बॉन्ड का जो एबीएम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सही है? वहां अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा जो इसके पीछे रहा होगा, यहाँ अटैक होगा, सही है? तो बीच में क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या रहेगी देखना भाई, ए बी सी, यहां से एक्स जा रहा होगा, क्या हो रहा है भाई? एक्स क्या अटैक हो रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा? टूट रहा होगा, और एक नया बॉन्ड, तो न्यूक्लियोफाइल इस, अगर जब नया बॉन्ड बन रहा होगा तो इसका नेगेटिव क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। इसका नेगेटिव आ रहा होगा इस पर, जब भी बॉन्ड टूट रहा होगा तो नेगेटिव आ रहा होगा। इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडाइज है ये, ध्यान रखना, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। दूसरी बात, ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, मैंने कोई इसको इंटरमीडिएट का नाम नहीं दिया है। पेंटावेलेंट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। तीसरी बात, 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन, तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज, किसको स्टेबलाइज करेगा? द ट्रांजिशन स्टेट। भाई 10, इस कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन्स की झेलने की इसकी औकात है, तो अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कम थोड़े बहुत खींचता तो सही, तो इसको क्या कर देता? स्टेबल। और इसका अटैक होना इस पर ही क्या है? आरडीएस। ये क्या है इसका? आरडीएस है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना। तो मुझे बताओ कि अगर ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बन रही होगी तो अटैक तेजी से होगा, धीरे से होगा? अगर ये ट्रांजिशन स्टेट फास्ट बनी, स्टेबल बनी, तो ये होने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मुझे नहीं पता टू क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या इवेंचुअली? ये रहा कार्बन, ये रहा कौन? ए, एक्स के कहा, एक्स के पीछे जुड़ा है, पीछे जुड़ा है, तो पीछे जुड़ा है, डैश पे जुड़ा है। एक काम करो ना, इसको हटाओ बेशक से, ऐसा समझ लो, बट लो भाई ऐसा समझ लो इसको, कार्बन था, यहाँ एक एच था, यहाँ एक एक्स था फ्रंट साइड, यहाँ कौन होगा? एक बैक साइड एक एच था, ये एक एच था, CH3X है ये। सबसे हैवी कौन सा है इसमें? इसका ABM, ये देखो ऐसा कुछ है, ये दो प्लेन में है, ये तुमसे, अब ये तुमसे बाहर है एक्स, वो एच पीछे है, ये एक्स आगे, वो एच, तो यहाँ से अटैक हो रहा है, पीछे से अटैक हो रहा है। अटैक कहाँ से होगा भाई? न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया भाई, अटैक कहाँ से होगा? पीछे से। पीछे कौन है भाई? ये बैकडोर एंट्रेंस मानेंगे, अटैक होगा भाई, हमारा क्या हो रहा होगा? पीछे जुड़ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने सर ये प्लेन, क्योंकि बेटा ये sp2 है और sp2 प्लेनर होती है, इसलिए देखो, क्या ये 3H छेड़े मैंने ना? तो ये 3H एज इट इज ही हैं, ये 3H एज इट इज ही हैं,
सही है, अब तो प्लेन में आ गए ना, अब क्या, अब काय का डैश, अब का वेज। ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, sp2 प्लेनर होती है, काय का डैश काय का वेज। अब जब अटैक होगा फाइनली तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, वेज पोजीशन पर पीछे। डैश का उल्टा क्या होता है, तो यहाँ कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। सही है, ये H एज इट इज, ये H एज इट इज, एक H वेज पे। ये हुआ है, बात समझो। अगर X कहाँ जुड़ा था, वेज पर, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ा है, पीछे से। आगे से अटैक क्यों नहीं हुआ, आगे से तो खुद ही न्यूक्लियोफाइल बैठा है, एलिमिनेशन थोड़ी करा रहे हो आप। क्या समझ में आई बातें, तो इसको बोल सकते हैं इन्वर्जन। प्रोडक्ट साइड में क्या दिखी, और इसी को ही बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। निपट लिया भाई वॉल्डन पढ़ाते पढ़ाते, हाँ मेरी तरह ही था भाई, पढ़ाते पढ़ाते निपट लिया था वो, इन्वर्जन नाम है साइंटिस्ट का। दूसरी बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमेशा क्या लेते हो आप, जनरली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। जनरली मैंने हमेशा ही, प्रोटिक में भी बात हो जाती थी, प्रोटिक में कब होता था विराज, आयनिक कब होता था, प्रोटिक भी ले लेते थे एक बार प्रोडक्ट में, हाँ स्टेबलाइज करने के लिए, पर वो नहीं पढ़ाएंगे हम, बहुत फालतू बात थी, नहीं कराऊंगी सर, यहाँ नहीं था। अच्छा मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज करा, तो इसका जनरली लिखा है बेटा मैंने, मेजरली यहाँ पर तुम्हारे लिए तो एप्रोटिक ही रहेगा वो, बट कोई तुमसे ज्ञान पेल दे तो 12वीं क्लास की वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने प्रोटिक भी बताया था, प्रोटिक से भी बन सकती है बात। और इसका लॉजिक देखो, ये सिंपल सा है। मान लो अगर मैं यहाँ पर कोई NaF ले आऊं, NaF तो हटाओ, NaCl ले आऊं, NaBr ले आऊं, NaI ले आऊं, सही है, माइनस माइनस माइनस। अगर भाई इनको मैं एक एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर लेके आता हूं, इसके अंदर एप्रोटिक, एप्रोटिक बोलने का मतलब क्या भाई, जहां H+ ना हो, तो जैसे कोई एग्जांपल डंसो, CH3 S डबल बॉन्ड O CH3, एप्रोटिक है ना। तो अब मान लो यहाँ पर क्या पड़ा भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे पड़े हमारे पास, O डबल बॉन्ड S CH3 सही है हमारे, हाँ क्या हो गया, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं एल्कोहलिक शराब ले आता हूँ भाई, मान लो एल्कोहल लेके आता हूँ मैं, ROH ROH ROH, भाई ऐसा कुछ ले, मुझे बताओ ये प्रोटिक है, ये प्रोटिक है, प्रोटिक है, प्लस दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तुमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया और मान लो Cl- तुम्हारा अटैकिंग था, तो भाई इसी की घेराबंदी हो जाएगी, इसी की फील्डिंग सेट है, तो यही सॉल्वेट हो चुका है। न्यूक्लियोफाइल को ही तुम सॉल्वेट कर रहे हो सॉल्वेंट में, तो ये अटैक का ही करेगा। अगर इसको ही सॉल्वेशन का मचा जका दिया तुमने, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेकार बन गया ना, भी बेकार। तो आप ऐसा चाहते हो जहां H ना हो, जहां H नहीं होगा तो इसको निपटा नहीं पाएगा इसको, इसलिए आप क्या लेते हो जनरली, ए प्रोटिक। जनरली आयनिक के केस में प्रोटिक भी लेते थे हम। सही है भाई साहब। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, क्या यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट बना है, नहीं, नहीं ना। ये बॉन्ड टूटा है ना, इसको तोड़वाया गया है, ये बॉन्ड टूटा भाई, ये एक्स बढ़िया था, एक्स इसको छोड़ के नहीं जा रहा था, इस पीछे से कोई आया, पीछे किसी बाहर वाले ने असिस्ट करा है, कोई बाहर वाला असिस्ट कर रहा है, तब जाके ये हटा है। तुम शादी ब्याह में गए, टेबल थी, टेबल पे खाना खा रहे थे लोग, तो तुम क्या हुआ था, मान लो तुम वेडिंग में गए किसी की खाना खाने, बढ़िया सा, वहाँ टेबल थी, टेबल पे लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ खड़े हो गए, तुम्हें देखते हुए कोई नहीं हटा, तुमने लात मारी तब किसी को हटा दिया, ये है SN2। कोई हटा नहीं है, तुमने उसको हटवाया है, यही एग्जाम्पल दिया था, हाँ ये एग्जाम्पल दिया था भाई। भाई ये एक्स जा नहीं रहा था, इसको न्यूक्लियोफाइल ने भिजवाया है, पीछे से नया बॉन्ड बन रहा है, नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने टूट रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, जब नए बॉन्ड बन रहे हैं तो पुराने टूट भी तो रहे हैं, सही है। तो ये विधि का विधान है भाई, इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोला गया है। पेंटावेलेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन है आसपास, मैंने कहा 10 बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग तो है ना 10 की, sp2 रहती है, ये ध्यान रखना sp2 रहती है, क्वेश्चन आते हैं इस पे। पेंटावेलेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन राउंड, तो इसकी वजह से क्या है, हाईली अनस्टेबल, 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ झेल लोगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा इसको स्टेबलाइज करेगा, और जितनी जल्दी ये बनेगी, जितना स्टेबल होगा उतनी जल्दी ये बनेगी, उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी।
अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं, तो मैं क्या लिखेंगे, R इक्वल टू के, कौन कौन लिखा जाता है, एक तो सबस्ट्रेट, एक कौन लिखा जाता है भाई, सबस्ट्रेट, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए मॉलिक्युलरिटी कितनी है भाई, इसलिए मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भाई ये निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंट निकलता है, वो भी 2 ही निकलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कह सकते हो ऑर्डर ही क्या है, तो 1 1 भी लिख सकते हैं ऊपर। मैंने 1 1 पहले लिखा होगा बाद में लिखा होगा, बाद में। दूसरी बात सुनो, लीविंग ग्रुप का निकलना आरडीएस नहीं है, अटैक किसका है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है, आरडीएस, सोच के बोलना। तो भाई यहाँ पर आरडीएस क्या होता है, अबे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा या रिमूवल लीविंग ग्रुप का निकलना होगा। तो ये साथ साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते। दोनों बातें में क्या करनी पड़ेगी, फैक्टरिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लेते हैं मैं ले आता हूँ CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CHCl, CH3 C CH3 CH3 CH3Cl, ऐसा कुछ ले आता हूँ भाई। ये शायद 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको प्राइमरी बोलते हैं, बोलो ना। और ये क्या है, 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी। तो मुझे बताओ सब में लीविंग ग्रुप कैसा है, Cl ही है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब मुझे बताओ इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ कहीं होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा भाई, कहीं यहीं कहीं, और इसको बड़े बड़े ग्रुप घेर के बैठे हैं, यहाँ पर इसका एंटी बॉन्डिंग पर यहाँ पर भाई बैठे हैं हमारे, इसको ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2 को। यहाँ एंट्रेंस मिल रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, H किसको ही रिपेल करता है। ऐसा मान लो ये वो घर है जिसमें चोरी करना असंभव, मोदी जी का घर है वो, ये हमारा घर है, कॉकरोच, कोई भी चोरी। तो हमारे साथ अच्छी बात है। अब पॉइंट मेरा ये है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से एंट्रेंस लेता है, फ्रंट डोर या बैक डोर। भाई यहाँ ब्रेकअप करवाया गया है, हो नहीं रहा था, तो उसके लिए रास्ता पीछे वाला तो सब मिलेंगे, कहाँ, क्या लगता है कहाँ पर मुश्किल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जाने पर रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या बोल सकते हैं रेट कहाँ ज्यादा होगा, जनरली रेट कहाँ ज्यादा, अगेन कह रहा हूँ जनरली कहाँ ज्यादा होगा भाई, 0 डिग्री फॉलोड बाई, हाँ जी सही है। अब मान लेते हैं वही घिसा पिटा सवाल सुनो, सबसे रद्दी सवाल एनसीईआरटी का। अगर अब मैं पूछूं इन दोनों में बताओ कहाँ SN2 फास्ट होगी, तो सोचो यहाँ पर अटैक होगा भाई कार्बन, यहाँ पर अटैक होगा, भीड़ भड़का तो एक जैसा ही है। अब कौन जल्दी भागना चाहेगा Cl और Br में, लीविंग ग्रुप क्या है, बढ़िया बेकार, Cl पे माइनस Br पे माइनस, ज्यादा अच्छा कौन सा है, तो निपट लेगा जल्दी। तो भाई 2 ग्रेटर देन 1 यहाँ अच्छी होगी, मतलब लीविंग ग्रुप अगर मैं बोल सकता हूँ लीविंग ग्रुप बढ़िया होगा, क्या बोल की पॉइंट्स है भाई सारे, लीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, लीविंग ग्रुप बढ़िया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेटा आवाज नहीं, फालतू की बात है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा में है भाई, भाई को निकालना है ना। अब तुम बाहुबली हो, अब मान लो तुम किसी को पीटने जा रहे हो, तुम खुद ही अकेले हो, काय के बाहुबली तुम ही पिट के आ गए,
तो गुड कंसंट्रेशन चाहिए न्यूक्लियोफाइल की भी। मतलब अमाउंट अच्छा खासा हो तो बढ़िया है। लिख लो एक बात है, थोड़ा चाय पी लूँ मैं भी, थक गया। देखो भाई फटाफट 5 मिनट का ब्रेक ले लें। नहीं बेटा, ब्रेक लेंगे, खाना नहीं खाना है। लिखो इतने, ये लिख लिया था, लिखो भाई। अच्छा ये कितने स्टेप में रिएक्शन हुई है? सिंगल स्टेप में। 2 स्टेप भाई, स्टेप वहां था जब पहले कोई कार्बोटाइन बना हो, कार्बोनाइन बना हो, कुछ नहीं बना यहाँ पर। कितने स्टेप में हुई है ये? तो यहाँ पर 2 का मतलब स्टेप्स नहीं होता, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर भी 2 है, वो कोइंसिडेंस हो रहा है यहाँ पर। नोट्स है किसी के पास 12वीं वाले? दिखाइए बेटा, दियो बेटा पीछे से। और मन में क्या हो गया? मुझसे भाई टीचर मैं हूँ वो है? नहीं, अभी के लिए तो मैं ही हूँ। बताओ कौन, क्या क्या डाउट है? बस शांत रहो फिर। SN1 तो पता ही नहीं क्या होती है भाई, SN2 आती है मुझे तो। SN1 का पढ़ाई मैंने, आती है। डन। 2-4 बातें का ध्यान रखें। नो कार्बोकेटायन और एनी इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कभी लिख दूं एसीटोन तो कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक, ए प्रोटिक? अब मान लो ये कौन है मेरा न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस कौन है? न्यूक्लियोफाइल। और एसीटोन कैसा है बेटा? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो ध्यान से, क्यों लेते हैं ए प्रोटिक? कि उसको सॉल्वेशन ना हो पाए। इसको मैंने ऐसे भी समझाया है, देखो मैं तो अभी देखा था। गेरा डबल बॉन्ड ओ, गेरा डबल बॉन्ड ओ, सही है। ये क्या बना रहा हूँ मैं? एसीटोन बना रहा हूँ। ये है ना एसीटोन, एसीटोन। बीच में कौन है भाई? OH माइनस। ये कौन है तुम्हारा? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या है सबके पास? भाई इसको बहुत ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे, ये बहुत हाईली रिपेल्ड होगा, हाईली। तो इसको एक्सेलरेट करवाएंगे।
मतलब उस सॉल्वेंट के अंदर ये न्यूक्लियोफाइल इस सॉल्वेंट के अंदर पागल हो चुका है, तो ये किसके पास जाएगा? रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट के पास। रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोलते हैं। अगर इसका सॉल्वेशन हो जाए तो ये क्यों नहीं जाएगा? तो ये यहाँ सॉल्वेंट में रहना चाहेगा। बात समझ में आ गई? दूसरी बातें और सुन लो, थोड़ी बहुत काम की बातें। सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। कैसी रिएक्शन है ये? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है। FCl में लीविंग ग्रुप देखा जाए, स्टेबल है ना। दूसरी बातें, कौन से ऐसे बंदे हैं जो अल्फा क्या, अरे बोलो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ना। कौन से ऐसे बंदे हैं जो SN2 को टॉपर होते हैं, अल्टीमेट SN2 लवर? अल्फा नहीं नहीं बे, वो इनर्ट रहता है वो। अल्फा हेलो, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स भाई अंत प्यार करते हैं इनको। अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड SN2 भयंकर लवर होते हैं। देखो कैसे, अल्फा कार्बन C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। सही है। कार्बोनिल की किस पोजीशन पर अल्फा ले आए भाई? मुझे बताओ, ये कुछ है बताना। अल्फा भाई, ये रहा कार्बोनिल, इसके बगल वाला कार्बन कौन? अल्फा पर Cl नहीं है। सही तो है। अब ऐसा बंदा आ जाए और आपने क्या कराया भाई, OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल है, साथ में क्या डाल दें? एसीटोन। कोई दिक्कत नहीं है, PS। तो भाई ये जो बंदे हैं ना, ये भयंकर SN2 करते हैं। पूछो क्यों? पूछो मत, बताओ क्यों? अबे नहीं बे, यहाँ पर ये ना, इसका ABMO खाली होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O क्या करेगा? रिपेल करता है ये। अबे तुमने लिखा हुआ है देखो, कितना शानदार, कितना बढ़िया पॉइंट। हाँ, डुअल एक्सेलरेशन ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, ये देखो ऐसा है कुछ। R ले लो भाई इधर, R C डबल बॉन्ड O CH2X। सही है भाई। C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स को बोलते हैं। उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर क्या है? हेलोजन। अब यहाँ OH माइनस अटैक करने आ रहा है, तो वो इस वाले सेंटर पर भी अटैक मार सकता है, उस वाले पे भी तो मार सकता है। एक बेसिकली न्यूक्लियोफाइल एक्सेलरेट तो बहुत ज्यादा हो रहा है इस मॉलिक्यूल की तरफ। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। नहीं, सॉरी, इसी को बोला गया है क्या चीज? डुअल एक्सेलरेशन। OH माइनस आ रहा है अटैक मारने भाई, इसको तुम ऊपर ऐसे दिखाया गया है। मैं तो फिर कह रहा हूँ भाई, अगर जिसको रिवाइज करना हो 12वीं वाले बच्चे, वो 12वीं की ही कॉपी से रिवाइज करना, वो ज्यादा अच्छी है। ये अटैक कर रहा है, ये यहाँ भी अटैक मार सकता है, तो यहाँ भी अटैक मार सकता है, दोनों तरफ अटैक हो सकते हैं। यहाँ से भी अटैक हो सकता है भाई, ये यहाँ अटैक मार सकता नहीं मार सकता? डेल प्लस, यहाँ भी डेल प्लस है। इस वजह से यहाँ पर ये इस OH माइनस मॉलिक्यूल की तरफ बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होता है, इसी को ही नाम दिया गया था डुअल एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली होगा किस पर? X पर ही। बेसिकली पता क्या हुआ है, इस वाले कार्बन ने लालच दिया है, पास बुलाया है, अटैक उधर ही हुआ है, पर पास ये भी बुला रहा है। देखो जैसे ये था CH3Cl था, अब इस वाले सेंटर पर अटैक मारना है, तो पता है अटैक तो यही होगा। सोचो कोई ऐसा बंदा इसको मैग्नेटिक फील्ड में इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है। भिखारी वाला एग्जांपल दिया था मैं मंदिर के बाहर। हाँ वही तो एग्जांपल दिया था मैंगो वाला। तुम मैंगो दे रहे हो किसी को, तुम दे रहे हो,
और वो सामने झपट्टा भी मार रहा है, ये हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल उसको बुला रहा है बहुत ज्यादा अपने पास, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ मार रहा है, यहाँ पर। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इस मॉलिक्यूल की तरफ खिंचा जा रहा है, पर अटैक इवेंचुअली कहाँ होगा, इधर ही होगा। ठीक है भाई, ये लिखा था आपने। क्वेश्चन लिखते हैं, चलो देखते हैं बिल्कुल। बताइए कहाँ फास्ट होगा, ऑर्डर कंपेयर करना है। वो भी देती कहाँ लगता है SN2 फास्ट होगी, तो 1 पे तो आगे होगी होगी। अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, वो जीतते ही जीतते हैं वो तो। अब इधर आ जाओ, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अटैक होगा, डेल प्लस बनेगा, यहाँ पर अटैक होगा, तो ये क्या करेंगे, खींचने का काम करता है। एल्कीन्स है ना, एल्कीन्स क्या करती है, खींचेगी। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, उसको ये एल्कीन क्या कर रही होगी, स्टेबलाइज कर रही होगी। इसमें देख लो, अब कहा, यहाँ 3 के 3 H, यहाँ 2 H और एक CH3, बल्कि कहाँ है, हिंड्रेंस देख रहे हो तो ना तुम, मत देखना हिंड्रेंस। अल्फा कार्बन के सामने कभी मत देखना, कभी भी मत देखना। इसके 2 रीजन, एक और रीजन मैं देता हूँ। जब यहाँ की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, तो ये पूरा ग्रुप भी तो खींचने का काम करेगा। ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, डुअल एक्सेलरेशन भी है, समझ रहे हो। थक गए हो गया आज। लिखो भाई, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स इनर्ट्स टुवर्ड्स दिस। ऐसे मॉलिक्यूल जो SN2 के टुवर्ड्स इनर्ट रहते हैं। थक गए, शक्ल बता रही है बेटा, आंखें तो बंद हो रही थी तुम्हारी। देखो भाई कौन कौन से, अच्छा एक बात देखना, क्या मैं बोल दूं SN2 1 डिग्री में फास्ट होगी, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में। चल मरियम एक बात बता, मरियम नींद भगाते, बता बेटा ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्या है। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, 3 डिग्री है भाई। इसका ब्रोमीन जिस, अच्छा ब्रोमीन किससे जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से 1 से। 1 डिग्री एल्काइल हाइड है, ये 3 डिग्री नहीं है भाई। तो बताओ यहाँ SN2 का रेट क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा, मतलब वैसे तो यहाँ SN2 होती ही नहीं है, यहाँ आ जाती है बीटा ट्रैफिकिंग। देखो, तो ये तो सर लिखा है ना 1 2 3, ये सबसे बड़ा झूठ है, और उसने ये लिखा है कॉपी में, झूठ लिखा है। इसलिए मैंने भी क्या लिखवाया था, एक बात का ध्यान रखना, CL कहाँ गया बे, CL 1 2 3 लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, जनरली बच गया भाई। देखो
अपनी बात कॉन्ट्रैक्ट कर देता मैं तो। देख, ये जिससे जुड़ा इसका अल्फा, इस पे बीटा, भाई बीटा ट्रैफिकिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? तो ये क्या होती है? नांगली में जाम लगता है वैसा ही है। देखो क्या होता है यहाँ पर, ये रहा सी, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा C। मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, इसको ऐसे पलटा रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है? एक H, यहाँ पर क्या है? एक H, यहाँ पर क्या है? Br। सही है। मॉलिक्यूल इस कार्बन पर 3 3 है, CH3, उस पर 2 H और एक Br। इसका ये यहाँ रहता है, सही है। तो होता ये है बेटा, ये जो ग्रुप्स है ना, ये इतना ज्यादा रिपेल करते हैं कि इसकी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। ये 3 H ऐसे हैं, एक H ऐसे है और एक यहाँ क्या है? Br। सही है। ये न्यूक्लियर एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी और ये हो जाती है डिस्टॉर्ट। ये है ना, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगी। डिस्टॉर्ट होने के कारण OH माइनस इस लाइन में कभी आ ही नहीं पाता। पॉइंट मेरा इतना सा देखो, नहीं बात समझ में आई? ये Br है, इसका ABMO ऐसे है, उल्टा होगा। ये लोग इतना इसको रिपेल मारते हैं, इसका ABMO डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसका ABMO जिसके पीछे रह नहीं पाता, तो ABMO क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट। तो जब ABMO डिस्टॉर्ट इतना हो जाएगा कि इवन दो 1 डिग्री है, पर उसके बगल में इतनी ज्यादा रिपल्शन है कि इसका ABMO पे अटैक हो ही नहीं पाता। अब अगर इसका ABMO पे अटैक ही नहीं हो पा रहा तो बाहर ही नहीं जाएगा ना। चोरी तो तब हुई ना जब चोर आए, चोर आने का भी मन कर रहा है, ठीक है। तुम चाहते हो चोरी हो, मतलब तुम सोचो थर्ड पर्सन हो सामने वाले घर में, चोर भी ले आए तुम, घर भी है, चोर भी है, तुम नहीं हो, तुम सिर्फ स्पेक्टेटर हो, देख रहे हो, आनंद ले रहे हो, दरवाजा भी खुला है, जैसे ही घुसे सामने पिटबुल बैठा है, और ये पिटबुल, ये पापा रिवॉल्वर वाले, ये मम्मी तोप लेके बैठी है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है? बीटा ट्रैफिकिंग कारण नहीं हो पा रही। तो तब भी तुम भूल जाते हो। तो ये कुछ ऐसी रह जाती है, ठीक है, बेंड हो जाता है। ये एंटी बॉन्डिंग ऐसे ना रहे कहीं यहाँ आ जाता है। कुछ कुछ कोई कोई ऐसे मॉलिक्यूल जो एस2 करते ही नहीं है, वो कौन कौन से? सबसे पहला होता है विनाइलिक हैलाइड्स। भाई ये तुम्हारे काम की बात है। देखो ये थोड़ा सा पार्ट फालतू आ गया, ये सब काम का है भाई, कोई फालतू नहीं बात बताई मैंने, ये कह सकते हो हल्का सा फालतू है, बाकी सब काम का था आपके। विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक कार्बन कौन से होते हैं बेटा? डबल बॉन्डेड कार्बन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C, ये कार्बन कैसे है? विनाइलिक। अब इसी पर ही क्या जोड़ दिया बेटा मैंने? X जोड़ दिया। तो क्या ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है? उसी पर ही क्या है? X। तो विनाइलिक हैलाइड। अब चाहे तुम SN1 करा लो चाहे SN2 करा लो, ये दोनों के लिए ही नहीं करते। SN1 तो मुझे आती नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं करेंगे उस, क्यों? क्योंकि लीविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये जो लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है? तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। हाँ तुम हीट हूट कराओ, वो फालतू अलग होती है, नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ वो दूसरा अराइल हैलाइड्स, उसमें भी लॉजिक क्या है? PDBC, बेंजीन पर ही X जुड़ गया, X जाएगा तो कोई आएगा ना, मान लो OH माइनस आ रहा है, ठीक है, एसीटोन ही ले लिया तुमने, तो नॉर्मल नहीं होगा एक्सेप्ट 300 डिग्री पे तुम डाउस प्रोसेस करवा दो, 350 डिग्री सेल्सियस और 300 ATM, मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वहां पर, ओपी डायरेक्टिव मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्स है, इसके एक्स लोन पर क्या है? रेजोनेंस में है या नहीं है? तो ये भी एक्स जाएगा नहीं तो कोई आएगा कैसे? तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल ही ले आऊं मैं, चलो ये तो काम की बात है तुम्हारे, टी ब्यूटाइल हैलाइड ही आ गए। अब ऐसा ही कुछ आगे देखो, अब तो तुम कह सकते हो सर 3 डिग्री है इसलिए नहीं हो रहा, सोच के देखो,
जिस कार्बन से सील किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? जीसस। इधर एक, इधर एक, इधर एक। हाँ तो यही, ये तो होगा ही, ये तो हम कहते हैं 3 डिग्री में तो होगा ही नहीं, ये ऐसे आ जाए। फोर्थ आता है ब्रिज हेड, काम की बात है, ध्यान रखना। जेई में आती हैं चीजें भाई, मैं तुम्हें ब्रिज हेड में ही फंसा दूंगा, देखना देखना। तुम्हें लगेगा ब्रिज हेड है, होगा नहीं, मैं ब्रिज हेड पे ही करवा के दिखाऊंगा, देखो। तो 12वीं में नहीं कराई थी मैंने, यहाँ पर एक कराऊंगा मैं। देखते हैं अभी ब्रिज हेड में, तो अभी तो ब्रेड ब्रेड टूट लग जाएगा। देखो भाई Cl, या ऐसा था कुछ, ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन होते हैं। अब अगर ये हटेगा तो ये कार्बन क्या बन जाएगा? sp2। रिंग, ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो नहीं सकते, प्लैनेटी टूट जाती है, रिंग टूट जाएगी। तो एक लाइन लिखवाई थी, ब्रिज हेड जीओसी ब्रिज हेड कार्बन कैन नेवर बी। तो ये यहाँ से हटेगा नहीं, तो ये ना तो SN1 करेगा ना तो SN2, भाई कुछ नहीं करेंगे ये SN2 नहीं कर रहा। वन पर मुझे पता नहीं, बात खत्म। ये SN1 SN2 कुछ नहीं कर रहा, ये SN1 SN2 कुछ नहीं करेगा भाई, ये भी कुछ नहीं कर रहा, ये पता नहीं, क्या पता SN1 शानदार कर जाए, ये मुझे नहीं पता। SN2 नहीं करेगा ये भाई, SN1 SN2 दोनों नहीं करेंगे। मतलब ऐसे इन शॉर्ट बोल, जहां PDBC आ रहा है वहां तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? क्या यहाँ पर PDBC लॉजिक है या लॉजिक है? भाई सुन लो, बस 2 मिनट ले रहा हूँ, तुम यहाँ हिंड्रेंस तो SN2 नहीं होगी, लॉजिक दोनों ही नहीं होगी, लॉजिक हिंड्रेंस पता नहीं, SN1 का पता नहीं, 2 तो जरूर नहीं होगी, PDBC कुछ नहीं होगा, ब्रिज हेड कुछ नहीं होगा। इसमें इन्वर्जन तब होती है बेटा जब ये अलाउ भी करे। छाप दो भाई फटाफट, दोबारा ही लिखना है, कहीं नहीं लिख रहे तुम, दोबारा लिखो सब कुछ। क्या ही करोगे, लिख के छोड़ो। मैं तो समझ गया, मैं सार्केस्टिकली बोल रहा था, तुम हाँ करते एक बार, हाँ सर। कुछ कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो SN1 और SN2 दोनों ही शानदार करते हैं, वो भी अब देखेंगे। कुछ ऐसे बंदे हैं जो दोनों ही नहीं कर रहे, कुछ ऐसे जो दोनों ही करेंगे, पता नहीं। अच्छा अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा देखना। एक टोपी, नो इंटरवेंट्स, ठीक है। अच्छा एक काम करो, रेट वाला ग्राफ और बना दो इसका। रेट यहाँ क्या रखूं, जल्दी जल्दी बता। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, पूछ सकते हैं भाई, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ रहा है? हाँ बोल सकते हो। अभी ग्राफ कैसे बना, केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से, फटाफट बनाइए भाई। इन्वर्जन होगी यहाँ पर, जो वो पोलर प्रोटिक है ना, वहाँ ईथर आता था, वहाँ आता था क्राउन ईथर, केटायन हाईजैकिंग। इस पे तो शॉट बना था शुरू शुरू में, पहला शॉट इस भी तो बना था, है यही तू ही तो था उसमें, कबीर सिंह, प्रवीर सिंह बना कबीर सिंह। कुणाल ने पहला पहला शॉट वही बनाया था मेरा, बिना बोले। 16 क्राउन ईथर, 18 क्राउन ईथर, 12 क्राउन ईथर। कॉपी पढ़ के आया ना, देखो अगर 12वीं वाले बच्चे नेक्स्ट 10 में अपना हेलोकिन वाली कॉपी पढ़ के आएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं एक एक चीज दोबारा वो नहीं दिखवाऊंगा, कुछ नई चीज देखोगे, बट तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, तुम्हें ये सब कुछ आता है अपने को, बट सेम वही चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ड्रॉप में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कुछ डिफरेंट वे में ही पढ़ाऊंगा उसको, बट इन शॉर्ट कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा। जैसे आज की डेट में वही शादी वाला एग्जाम्पल, तब भी वो शादी वाला एग्जाम्पल था,
SN1 में क्या था कि बच्चा खुद ही उठ गया था साइड में, अरे प्रभु बैठो। राशन लिख लिया, दिखा, मैं फाड़ दूंगा अब तेरी कॉपी। ये ठीक है, हरकतें सुधरेंगी नहीं भाई हमारी। डन, क्लास खत्म नहीं हुई, 5 बजे खत्म करूंगा। और खींचते हैं अभी, झेल पा रहे हो भाई? झेलना तो पड़ेगा, देखो ऑप्शन भी नहीं है, जो नहीं झेले घर बैठो। बता रहा हूँ अभी, एक मिनट हो रहा था। कौन सा? हाँ साइक्लोपेन, वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता। बहुत शानदार, इफेक्टिव कोलिजन वहाँ हो पाएगा क्योंकि वहाँ जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लाइन पे होते ही नहीं है। हाँ, एक एक केस और लिख लेना भाई, तीसरा जो था 5वां, साइक्लोप्रोपेन में भी हरकत नहीं होती, वहाँ इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता। इफेक्टिव कोलिजन क्यों नहीं हो पाएगा? इसका लॉजिक देखो, बड़ा सिंपल सा है, ऐसा है, ये कुछ ऐसा रहता है भाई, है ना? याद करो, ओवरलैपिंग तो ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं कि झेल पाए, इसलिए कोलिजन ही इफेक्टिव नहीं हो पाता है। बस लिखो ना लिखो, सच में ये तुम्हारी श्रद्धा अनुसार है। साइक्लोप्रोपेन कहीं नहीं आता, साइक्लोप्रोपेन ये लिखवा रखा है 12वीं में से, मैंने ड्राइंग भी बनाई थी इसकी। तो ये श्रद्धा अनुसार है, साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल, जिसकी श्रद्धा हो वो लिख लो, जिसकी ना हो कोई दिक्कत नहीं है। सरस्वती माता ने वैसे तुम्हें ब्लॉक मार रखा है, कोई टेंशन है ही नहीं। रेजोल्यूशन कहते हैं, नया साल हो पुराना साल हो, कोई साल हो, आदतें थोड़ी कभी बदल सकती हैं।